हेलो प्यारे दोस्तों, देखिए आज कुछ अलग बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिए और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, देखिए आज हम कुछ कमियां बताने जा रहे हैं। वो कमियां कहाँ पे होंगी? वो हम आंखों की कमियां बताएंगे, जो इस समय इस सिचुएशन जो आज के युग में सबसे ज़्यादा चल रहा है। क्या चल रहा है? सबसे ज़्यादा हमें देखने का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर बच्चा पैदा होता है उसे 6-7 साल 5 साल बाद 8 साल बाद क्या हो जाता है, उसको चश्मा लग जाता है। तो क्या दिक्कत होती है, क्या मतलब होता है, क्या कारण होता है, ये सब चीज़ें बताएंगे। और वो उनका नाम क्या क्या होता है, जो दूर का देखने में दिक्कत होती है, नज़दीक का देखने में दिक्कत होती है, या फिर कोई आप फेस देख रहे हैं, कोई अक्षर देख रहे हैं तो वो क्या ब्लर ब्लर दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है। तो ये सब चीज़ें आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। सुनिए, जो ईयर हम बताने जा रहे हैं, कमियां क्या बताने जा रहे हैं। जो कमी है वो कमी हमारी आंखों में होती है। कहाँ होती है? आई में। हमारी आंखों में ये कमी बताएंगे। तो सबसे पहले जो कमी का नाम है, तो सुनिए, उसका नाम है मायोपिया। इंग्लिश में बोलेंगे मायोपिया और हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब हो गया, देखिए निकट दृष्टि दोष। निकट मतलब हो गया, निकट का तो सही है बाकी सब दोष है। क्या है? निकट का सही है बाकी सब दोष है। कहने का मतलब ये है, ये जो मायोपिया एक एरर है, एक कमी है हमारे आंखों में। जब किसी को हो जाता है, कब होता है? जब किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को क्या होता है, किसी आदमी को, किसी महिला या लड़की को क्या होता है, या लड़का को दूर की वस्तुएं क्या है, जब वो बैठा है यहाँ पे और बोर्ड वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, या कुछ दूर की वस्तुएं उसको अच्छे से नहीं दिख रही हैं, तो इस कंडीशन में समझ लीजिए अगर उसको कमी है तो उस कमी को नाम क्या बोलेंगे हम? निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आप याद कर लेंगे। मायोपिया मतलब ये निकट दृष्टि क्या कारण से होता है? जो हमारी पुतली होती है, पीपिल होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल हिंदी में बोलेंगे पुतली जो होती है, उसका जो साइज होता है 3 to 4 mm होता है, 3 से 4 mm होता है। 3 से 4 mm ना होकर के वो बढ़ जाता है, 6 से 7 mm होता है, 8 से 9 mm हो जाए। मतलब कि अब नॉर्मल जो होना चाहिए 3 से 4 वो नहीं रहता, वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से हमें क्या हो जाती है? मायोपिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मायोपिया कंडीशन हो जाता है। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, फिर आगे फिर हम उसको अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है मायोपिया में, जब कोई लाइट प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ता है तो हमारे आंखों पे देखिए ऐसे लाइट आई। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए रेटिना है। क्या है ये? रेटिना। रेटिना पे ये प्रकाश पड़ेगी तो आपको साफ दिखेगा, रेटिना प्रकाश नहीं पड़ेगी तो आपको साफ नहीं दिखेगा। तो समझ लेना कि आपको कोई दिक्कत हो रही है। अगर आपको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही तो समझ लेना कि आपको क्या दिक्कत हो गई? मायोपिया। तो ऐसे लाइट रेज आई और यहाँ बन गई। कहाँ बनी? रेटिना से पहले उसका मतलब प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस कंडीशन में जो वस्तुएं होती हैं वो क्या दिखने लगती हैं? वो साफ नहीं दिखने लगती हैं। कैसे? धुंधला दिखने लगती हैं। तो दूर की वस्तुएं कम दिखाई देती हैं। समझ में आया? तो इस कंडीशन में निकट दृष्टि दोष में ये होता है। अब ये भी बता देंगे कि इसमें क्या इसका इलाज होता है। इसका एक ही इलाज है कि आप इसको क्या, या तो कॉन्टेक्ट लेंस लगाइए। आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि ऐसे लगाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट लेंस, या फिर आप चश्मा लगाइए। तो अगर जब आप चश्मा लगाएंगे तो चश्मे में क्या होता है? लेंस होता है, पावर होता है। तो उसमें जो देंगे आपको वो देंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस देंगे आपको। अवतल मतलब होता है कॉनकेव लेंस, इंग्लिश में वो माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में होता है। तो ध्यान दीजिए, जब आपको मायोपिया की दिक्कत हो जाएगी, दूर की वस्तुएं दिक्कत हो जाएगी देखने में, तो उस समय आपके आंखों में कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। वो माइनस में होता है, उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? माइनस होता है। तो जब आप वो लेंस लगाने लगेंगे तो वो किस में लगेगा लेंस? वो चश्मे में लग सकता है या कॉन्टेक्ट लेंस में लग सकता है। तो आपको अच्छे से साफ वस्तुएं दिखने लगेगी। अब सुनिए, अब क्या हुआ? हाइपरमेट्रोपिया। जो हाइपरमेट्रोपिया माने क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। मतलब कि दूर का तो सही है बाकी सब दोष है, दूर दृष्टि दोष।
दूर का सही, बाकी दृष्टि में क्या है, दोष है। मतलब कि नजदीक की वस्तुएं हमें क्या है, नहीं दिख रही हैं। दूर दृष्टि, दूर का तो दिख रहा है लेकिन नजदीक का हमें नहीं दिख रहा है। तो नजदीक का ज्यादातर होता है 35, 36, 37 या 40, 41 साल में ज्यादातर लोगों को दिक्कत होने लगती है ये सब की, या पहले भी हो सकता है नजदीक की वस्तुएं दिखने में या पढ़ने में, कि जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं नहीं दिख रहा है। और ये कारण ये भी होता है, अगर आप पर डे क्या कर रहे हैं, आप नज़दीक कवर कर रहे हैं, नज़दीक कवर करना, रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, आप दूर की वस्तु भी देख ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे वो एग्जैक्ट क्या हो जाता है, वहाँ पे उसका वो बन जाता है। तो तब आपको ये मायोपिया होने लगती है। मायोपिया ये भी एक कारण है कि जब आप कि मतलब जैसे जब आप वो चीज़ काम ही नहीं करेंगे, जो चीज़ आप वही रेगुलर काम कर रहे हैं, तो वहीं वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो वही जब आप दूर की वस्तुएं देखेंगे ही नहीं, दूर को काम करेंगे ही नहीं, तो दूर देखेंगे ही नज़र, तो क्या होगा, आपको दूर की वस्तुएं फिर बाद में धीरे धीरे, जब आप नज़दीक का देख रहे हैं, दूर का देख ही नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर आपको वही फिर प्रॉब्लम हो जाएगी दूर की वस्तु देखने में। तो ये कंडीशन लगातार अगर आप नियर वर्क कर रहे हैं तो। अगला सुनिए, हम मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया बता रहे हैं, जिसको दूर दृष्टि बोलते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में हम बोलते हैं कि दूर दृष्टि, दूर का तो सही है, बाकी क्या है, नज़दीक का तो कम दिख रहा है, हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अक्षर देखने में दिक्कत है, कभी कभी दादी लोग को चावल बुनने में, या फिर और किसी, मतलब ये किसी भी एज में हो सकता है, दूर का कोई जरूर नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे यहाँ रेटिना है, अब ऐसे रेज जा रही, तो रेटिना, ये रेटिना है, ये रेटिना है, रेज ऐसे आ रही, तो रेज यहाँ इसमें ना बन करके रेटिना के बाद उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो रेटिना के बाद उसका फोकस हो रहा है, तो समझ लीजिए फिर आपको नहीं दिखेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तब आपको जो ट्रीटमेंट में क्या इलाज इसका क्या होगा, आपको प्लस का लेंस दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जब आपको लग जाएगा तो आपके नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखने लगी, जब आप कुछ मतलब लिखेंगे भी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी तब आपको। तो इस चीज़ें में आपको केवल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बस आपको समझा रहे हैं कि क्या दिक्कत हो रही है आजकल के पर्सन में। ठीक है, लड़कों में, बच्चों में, किसी एज में हो जा रहा है। अगला है एस्टिग्मेटिज। और इसमें क्या होता है पता है, इसमें जो कंडीशन क्या होती है, जैसे देखिए ये जो 24 है, ये उस आई बाल जो हमारा आँख है उसका क्या है, डायमीटर है। क्या है, डायमीटर है। क्या है, आगे और पीछे, मतलब चारों तरफ उसका डायमीटर जो होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर, उसका जो डायमीटर 24 mm होता है। तो ये क्या हो जाता है, अब नॉर्मल, मतलब ये क्या हो जाता है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये क्या हो जाता है, ये हमारा घट जाता है, 23 हो जाता है, या फिर 22 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तब आपको दिक्कत होने लगेगी। तो उसमें फिर क्या होगा, आपको प्लस का लेंस लगेगा। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें जो हमारा दृष्टि पटल कॉर्निया होती है और लेंस होता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है, उसका जितना होना चाहिए वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे रेटिना है, अब ऐसे रेस, ढेर सारी रेस आ रही हैं, तो कोई यहाँ पे बन जा रहा है, कोई यहाँ पे बन जा रहा है, कोई यहाँ पे बन जा रहा है, मतलब रेटिना में बन रही, लेकिन अलग अलग पॉइंट में, एक पॉइंट में नहीं, एक ही जगह नहीं बन रही है प्रतिबिंब, अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपको फिर क्या होगा, कभी कोई वस्तु साफ दिखेगी, कभी कोई वस्तु साफ दिखेगी, तो आपको कभी अच्छा दिखेगा, कभी खराब दिखेगा, मतलब कह सकते हैं कि आपको ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो इसमें क्या देखिए, इसमें बोलते हैं उसको सिलेंड्रिकल लेंस। क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस देते हैं। तो देखिए इसमें सिलेंड्रिकल हम प्लस भी दे सकते हैं और माइनस भी, प्लस भी दे सकते हैं, माइनस भी दे सकते हैं, दोनों ले लेते। तो इस वीडियो हमने ये कमियां बताई हैं क्या इस समय हो रही हैं। अगले वीडियो में फिर और डिटेल्स वगैरह से सारी चीज़ें आपको बताएंगे, बीमारी वगैरह सब चीज़। बस आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।